अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, इस बार मैंने जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो भाव किया है, वो अचानक से मेरे मन में होली के जो लीलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण की होली खेलने की लीलाएं बरसाने की, उनका भाव आया है। और इस तरह से मैंने उनका भाव श्रृंगार, वो फाग श्रृंगार, फाग मतलब होली का श्रृंगार, फाग श्रृंगार का वर्णन मैंने करने की कोशिश की है। यह रचना करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी बता दूं मैं कि भगवान श्री कृष्ण बरसाने में होली खेलने के लिए राधा रानी की सखियों, राधा रानी की सखियों के साथ होली खेलने के लिए बरसाने में जा रहे हैं। और बरसाने की रंगीली गली में से भगवान श्री कृष्ण बीच में हैं और काफ़ी उनके साथ में गोप ग्वाल उनके साथ में चल रहे हैं। और श्री राधा रानी का जो महल है वह ऊपर है, और वहाँ पे जो राधा रानी की सखी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के टोल को, यानी कि उनके ग्रुप को होली खेलने के लिए आ रहे हैं, उस ग्रुप को देख रही हैं। और उनके रूप का वर्णन एक सखी एक अपनी दूसरी सखी से बता रही है कि इस तरह से इस पद में जो वर्णन किया है वो भगवान श्री कृष्ण के होली खेलने जाते समय जो उनका श्रृंगार है, वो अपने तैयार होके जिस तरह से जा रहे हैं, उसका वर्णन एक सखी अपनी दूसरी सखी से कर रही है। सुने। एरी सखी ऐसो मिलो हुरियारो, एरी सखी ऐसो मिलो हुरियारो। इसमें सखी जो है अपने दूसरी सखी से बोल रही है, ऐसो मिलो हुरियारो। भगवान श्री कृष्ण को देख के हुरियारो का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा होली खेलता हो, होली का इच्छुक होता हो, होली खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहता हो, उसको ब्रज में हुरियारा बोलते हैं। हुरियारा होली खेलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा है। तो एरी सखी ऐसो मिलो हुरियारो, कैसो मिलो हुरियारो, इसका वर्णन कर रही है। पांच रंग को फेंटा बांधो, पांच रंग को फेंटा बांधो, सिर मोतिन लरु डारो, लाल रंग को तिलक लगायो, लाल रंग को तिलक लगायो, रूप लगे मतवारो, एरी सखी ऐसो मिलो हुरियारो, एरी सखी ऐसो मिलो हुरियारो। पांच रंग को फेंटा बांधो, भगवान श्री कृष्ण बीच में चल रहे हैं, ग्वाल वालों के बीच में बरसाने की रंगीली गली से होते हुए निकलते हुए जा रहे हैं और बहुत जोश में हैं। पांच रंग को फेंटा बांध रहा, भगवान श्री कृष्ण ने पांच रंग का फेंटा बांध रखा है। वो अपने आप में जो रसिया, जो रसिक होती है ना, उसकी फील आ जाए। भगवान श्री कृष्ण वैसे ही रसिक विहारी हैं और रसिक शिरोमणि हैं, इसीलिए उन्होंने पांच रंग का सिर पे फेंटा बांध रखा है। सिर मोतिन लड़ डारो, और फिर उस फेंटे पे ही मोतियों की जो लड़ी है वो फेंटे पे बांध रखी, इस तरह से झूलती हुई लड़ी उसमें डाल रखी हैं। लाल रंग को तिलक लगाए, और माथे पे, मस्तक पे जो लाल रंग का तिलक लगा रखा है। रूप लगे मतवारो, और रूप ऐसा मतवारे की तरह लग रहा है जैसे कोई मतवारे, जैसे हाथी चलते हैं इस तरह से अपने झुंड में। और जो उनके साथ ग्वाल वाल हैं ना, वो इतने उत्साहित हो रहे हैं कि जैसे हमारा जो सेनापति है वो पूरी जंग जीत के आएगा, राधा रानी के महल में जाएंगे और हम सबको होली खेल के आएंगे और सबको रंग लगा के आएंगे और फिर वहां से जीत के भी आएंगे। इस तरह से भाव उनके ग्वाल गोपों के साथ जो चल रहे हैं उनके भाव हैं। पीत वसन की झोरी बनाई, पीत वसन की झोरी बनाई, भर गुलाल निजी कटी सजाई,
भर गुलाल निज कटी सजाई, रंग रेज छवि धारो, एरी सखी ऐसो मिलो हुरियारो, एरी सखी ऐसो मिलो हुरियारो। पीत बसन की झोरी बनाई, जो पीला रंग है, पीले रंग की, वसन मीन्स कपड़ा, पीले रंग के कपड़े की झोली बनाई है। भर गुलाल निज कटी सगाई, और वो झोली अपनी कमर से बांध रखी है और उसमें गुलाल भर रखा है, पूरा एकदम पोटली नुमा ये गुलाल पूरे अपने उसमें झोली में भर रखा है। रंग रेज छवि धारो, और रंग बिरंगे जो रंग, कई तरह के रंग हैं, वो भी अपनी कमर से बांध रखे हैं और इस तरह की छवि आ रही है उनकी, जैसे रंगरेज कपड़ा जो रंगने वाले होते हैं वो तरह तरह के रंग अपने साथ लेके चलते हैं और रंग बिरंगे उनके कपड़ों पे भी रंग लगा रहता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जो छवि है, एक तो 5 रंग का फेंटा बांध रखा है, लाल रंग का तिलक लगा रखा है और फिर पीले रंग की कमर से झोली बांध रखी है, उसमें गुलाल, कई तरह के गुलाल लगा रखे हैं, कई तरह के रंग लगा रखे हैं। तो एक रंगरेज जो कपड़ा रंगने वाला है उसकी छवि जो सखी है उसकी छवि देख रही है उनमें, रंगरेज छवि धारो। गोप ग्वाल सज संग चलत हैं, गोप ग्वाल सज संग चलत हैं, रंग बिरंगी छटा खिलत है, रंग बिरंगी छटा खिलत है, ज्यों पुष्पन को क्यारो, हाँ ज्यों पुष्पन को क्यारो, एरी सखी ऐसो मिलो हुरियारो, एरी सखी ऐसो मिलो हुरियारो। गोप ग्वाल सज संग चलते हैं, और गोप ग्वाल जो ग्वाल वाले हैं वो भी सज के चल रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं, रंगों की विभिन्न रंगों की जो पोटली बांध रखी है, उन लोगों ने भी तिलक लगा रखे हैं, शरीर पर रंग कई तरह के उनके लगे हुए हैं, जो रंग बिरंगी छटा खिलते, ऐसी छटा खिल रही है जैसे जो पुष्पन को क्यारो, जो पुष्पों के फूलों की जो क्यारियां होती हैं, रंग बिरंगी क्यारी जो लगी रहती हैं, ऐसे जब रंगीली गली में से भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं अपने ग्वाल वालों के संग, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो रंग बिरंगे फूलों की क्यारी बनी हुई है रास्ते में, पूरे रास्ते में रंग बिरंगी क्यारी। यह भाव सखी के मन में आ रहा है। दासी हृदय भक्ति रसि पोषित, दासी हृदय भक्ति रस पोषित, सब जग रहत उजियारो, एरी सखी सब जग रहत उजियारो, एरी सखी ऐसो मिलो हुरियारो, एरी सखी ऐसो मिलो हुरियारो। दासी का जो हृदय है वह भक्ति रस से पोषित है, जो उसका पोषण मिल रहा है हृदय में वो भक्ति रस का मिल रहा है, और जब भक्ति रस का पोषण मिलता है सब जग रहित उजियारो, तो उसी के प्रभाव में उसे हर जगह उजियारा ही उजियारा, हर जगह अच्छाई सुख में आनंद प्राप्त होता रहता है, ऐसा भाव ये सखी व्यक्त कर रही है। और आप सब जानते ही हैं, जोश में कृष्ण भगवान गए थे होली खेलने के लिए राधा रानी के महल में, और इस जो ग्वाल गोप हैं वो सोच रहे थे कि ये सेनापति जो हमारे साथ चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ये हमें जिता के लाएंगे, क्योंकि तैयारी ऐसे होके गए, लेकिन उन्हें पता नहीं है वो राधा रानी का महल है, और वहाँ से इतने रंग में ये बोर दिए जाते हैं, इतने रंग में भिगो दिए जाते हैं कि सब के सब ये हार के राधा रानी से और फिर वापस आते हैं। ये इस तरह के भाव इस फाग श्रृंगार की रचना में व्यक्त किए गए हैं, और बड़ी मधुर ही लीला है ये, इसको भी आप स्मरण करके भगवान की लीलाओं का आनंद ले सकते हैं। और आगे कई तरह की और लीलाओं का वर्णन मैंने किया है, जो मैं आगे भी आपको वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन कराता रहूँगा। हरे कृष्ण।